Hello friends, welcome to my YouTube channel Marker Point. In today's video we will discuss the discovery of neutron. Okay, so जैसे जैसे साइंस में एडवांसमेंट्स हुई, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी हो चुकी थी, ठीक है। और हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन है उसका मास प्रोटॉन के कंपैरिजन में क्या था, बहुत ज़्यादा कम था, 2000 टाइम्स कम था, ठीक है। तो फिर साइंटिस्ट ने सोचा कि जैसे हीलियम की ही बात करें अगर, तो हीलियम का जो मास था हीलियम की अगर मैं बात करूं तो 2 इज एटॉमिक नंबर एंड 4 इज इट्स मास, ठीक है। अब 2 एटॉमिक नंबर है तो मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, ओनली 2, बट उसका मास जो है वो हाइड्रोजन के कंपैरिजन में क्या आ रहा था, 4 टाइम्स आ रहा था। हाइड्रोजन में क्या है, एक प्रोटॉन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मासेस हैं वो सम अप नहीं हो पा रहे थे, तो साइंटिस्ट ने सोचा कि कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ज़रूर है न्यूक्लियस के अंदर। बट दिक्कत की बात क्या थी कि जितने प्रोटॉन है उतने न्यूट्रॉन है, जितने प्रोटॉन है उतने ही क्या है, इलेक्ट्रॉन है। एटम क्या है आपका, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। तो जो एक नई चीज़ है वो है क्या, तो 1932 में सर जेम्स चैडविक ने डिस्कवर किया न्यूट्रॉन। उन्होंने कहा कि न्यूट्रॉन भी जैसे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है बिल्कुल वैसा ही एक फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल है, और इसका जो मास है इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। लगभग प्रोटॉन के मास के बराबर है, बट अगर मैं एग्जैक्ट टर्म्स में बात करूं तो इट इज़ स्लाइटली ग्रेटर देन मास ऑफ प्रोटॉन। और अगर इस पे चार्ज की बात करें तो इट हैज़ नो चार्ज, ओके। इस पे कोई भी चार्ज नहीं है, और ये प्रेजेंट कहाँ है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है अलोंग विद प्रोटॉन्स, ओके। इसकी डिस्कवरी कैसे करी गई, इसकी डिस्कवरी की कि हमने क्या किया, बेरिलियम लिया। व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ बेरिलियम, इट्स 4, ठीक है। उसकी बम्बार्डमेंट करवाई फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स के साथ, ठीक है। न्यूक्लियस को किससे बम्बार्ड करवाया, फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स के साथ। अब यहाँ पे जो कुछ हमें रेज मिली वो किसकी रेज थी, न्यूट्रॉन्स की रेज थी, ठीक है। किसकी रेज थी, न्यूट्रॉन्स। नाउ व्हाट आर अल्फा पार्टिकल्स, एज वी ऑलरेडी नो अल्फा पार्टिकल इज डबली चार्ज्ड हीलियम, मतलब हीलियम के अगर ऊपर मैं 2+ चार्ज दे दूं देन इट इज व्हाट, अल्फा पार्टिकल्स, ओके, क्लियर। नाउ लेट्स डू अ लिटिल कंपैरिजन बिटवीन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। क्या उनके चार्ज हैं, क्या उनके मास हैं, और क्या उनकी लोकेशन है विद इन द एटम, ओके। सो अगर हम बात करें प्रोटॉन की तो इसका रिलेटिव मास हम लेते हैं 1, ठीक है। प्रोटॉन का मास कितना लेंगे, 1, ठीक है। एंड अगर मैं न्यूट्रॉन की बात करूं तो क्योंकि हमने बोला कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास क्या है, ऑलमोस्ट इक्वल है, तो न्यूट्रॉन का मास भी कितना आ जाएगा आपका, 1। एंड व्हाट अबाउट इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का जो मास है इट इज़ वेरी लेस, इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1/2000 द मास ऑफ प्रोटॉन, और वी कैन से न्यूट्रॉन, ओके। एग्जैक्टली इट इज़ 1836, बट हमने एक राउंड ऑफ फिगर के लिए यहाँ पे 2000 लिख दिया है, ओके, क्लियर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट चार्ज। अगर मैं चार्ज की बात करूँ तो प्रोटॉन का जो चार्ज है वो हम कंसिडर करते हैं +1, और न्यूट्रॉन वी नो इट इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, तो इसका चार्ज कितना हो गया, 0 हो गया। एंड व्हाट अबाउट इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, -1, ठीक है। और अगर हम लोकेशन की बात करें तो वी नो प्रोटॉन कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इन दी न्यूक्लियस। सेम गोज फॉर न्यूट्रॉन भी कहाँ है, इन दी न्यूक्लियस। एंड व्हाट अबाउट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, इन ऑर्बिट्स अराउंड न्यूक्लियस के इर्द गिर्द ऑर्बिट्स जो हैं उनमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है हमारा, क्लियर। अब यहाँ पे जो हमने मास और चार्ज लिखे हैं दीज आर रिलेटिव मासेस, ओके, नॉट द एग्जैक्ट वैल्यूज, ठीक है। रिलेटिव का मतलब क्या है
कि जैसे मान लो आप हो ये एक, ठीक है, और ये आपकी एक फ्रेंड है। अब आप में और आपकी फ्रेंड की हाइट में अगर मैं डिफरेंस देखूं, एक तो होता है कि मैं एग्जैक्ट वैल्यूज़ बताऊं, एक मैं ये बता दूं कि दोनों में डिफरेंस कितना है रिलेटिवली, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि जैसे ये वाली जो आपकी फ्रेंड है, ये मान लो आपसे 5 सपोज कि 20% टॉलर है, ठीक है। तो ये जो 20% है, दिस इज व्हाट, अ रिलेटिव वैल्यू। तो सेम ऐसे ही ये है, ठीक है। ये क्या है, एक रिलेटिव वैल्यूज़ है। अगर मैं एग्जैक्ट टर्म्स में बात करूं तो जो प्रोटॉन का मास है वो होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, ठीक है। सेम गोज फॉर न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का जो मास है इट इज़ 9.1 इंटू 10⁻31, ओके। बट 9th क्लास के लिए ये सारी चीज़ें हमारे कोर्स में नहीं है, so that's why we are not discussing it, okay. So let's now calculate the number of electrons, protons and neutrons in any atom, okay. So now what are the number of protons, हम कितने प्रोटॉन्स हैं किसी भी एटम में कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर प्रोटॉन्स की बात करें देन इट इज़ इक्वल टू दी एटॉमिक नंबर, ओके। ऑलवेज एटॉमिक नंबर का सिंबल Z। प्रोटॉन्स हमेशा ही किसके बराबर होंगे, एटॉमिक नंबर के बराबर होंगे। एंड नाउ व्हाट अबाउट इलेक्ट्रॉन्स, अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं तो ये भी क्या है आपके, इट इज़ इक्वल टू एटॉमिक नंबर। इलेक्ट्रॉन्स भी किसके बराबर होंगे, एटॉमिक नंबर, बट कब, व्हेन एटम इज न्यूट्रल। एटॉमिक नंबर के बराबर कब होगा, व्हेन एटम इज न्यूट्रल, मतलब उस पर कोई भी चार्ज ना हो, ओके। और अगर कोई उस पर चार्ज हो देन वी विल हैव टू ऐड और सब्ट्रैक्ट अकॉर्डिंगली, ठीक है। इसके बाद इफ़ आई टॉक अबाउट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो न्यूट्रॉन्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, इट इज़ कैलकुलेटेड बाय मास नंबर। मास नंबर का सिंबल क्या होता है, कैपिटल ए, माइनस एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर का सिंबल कैपिटल Z, ठीक है। अगर मास नंबर में से आप एटॉमिक नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दो देन यू विल गेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ओके। नाउ लेट्स टेक सम एग्जांपल्स। लेट्स डू इट इन अ टेबुलर मैनर, ओके। यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ओके। और फर्स्ट कॉलम हमारा किसका हो जाएगा, एटम स्लैश आयन, ठीक है। सो लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ हाइड्रोजन, द सिंपलेस्ट एलिमेंट, ओके। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 1, एंड व्हाट अबाउट मास नंबर, इट इज ऑल्सो 1, ओके। अब क्या ये एटम न्यूट्रल है, बिल्कुल है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, इट इज इक्वल टू द एटॉमिक नंबर मीन्स 1। एंड व्हाट अबाउट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स तो हमेशा ही एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं, सो इट इज ऑल्सो 1। एंड व्हाट अबाउट न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स जो है मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, सो यू विल गेट 0। हाइड्रोजन पूरे पीरियोडिक टेबल का इकलौता ऐसा एलिमेंट है जिसमें कोई भी न्यूट्रॉन नहीं है, ठीक है। इसके अलावा लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, से आई हैव सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 एंड मास नंबर इज 23, ओके। सो नाउ व्हाट अबाउट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि कोई चार्ज नहीं है सो इट इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, सो 11 इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन्स भी हमेशा किसके बराबर, एटॉमिक नंबर के बराबर। एंड व्हाट अबाउट न्यूट्रॉन्स, इट विल बी 23 माइनस 11 दैट कम्स आउट टू बी 12, ओके। अब किसी आयन की भी बात कर लेते हैं, लेट्स से आई हैव Cl नेगेटिव, ओके। अब क्लोरीन का एटॉमिक नंबर इज 17 एंड मान लीजिए इसका जो मास है इट इज़ 35, ओके, क्योंकि आइसोटोप्स होते हैं, हम 35 वाले की बात कर रहे हैं। तो नाउ व्हाट आर दी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सी इलेक्ट्रॉन्स एटॉमिक नंबर के इक्वल थे कब, जब एटम न्यूट्रल था, बट नाउ इट इज़ अ एनायन, ठीक है। एनायन है, नेगेटिव चार्ज है, तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, सो इट विल बी 17 + 1, कितने हो जाएंगे
18 electrons. Okay, and now what about the number of protons? प्रोटॉन्स हमारे हमेशा ही किसके बराबर होते हैं? एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर इज 17, सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर 17. एंड व्हाट अबाउट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स? न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे आपके? 35 minus 17. The answer come out to be 18. Clear? So this is a very important topic. आपको ऐसे क्वेश्चंस आपके क्वेश्चन पेपर में मिलेंगे. आई होप आपको सब कुछ समझ आया. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड थैंक यू वेरी मच.